नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं लहर फाउंडेशन में और हमारे साथ पूरी टीम है। आइए जानते हैं कि कौन क्या काम करता है और कैसे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है और कितनी मेहनत है इन बच्चों के साथ। हमारे साथ डायरेक्टर हैं सुशील कुमार जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे पूरी टीम से आप परिचय कराएं, पहले एक एक कर कर इधर से ही कराएं, शुरुआत करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ मैम जी। से। आप हैं मिस आदिति श्रीवास्तव जी। जी। ये हमारे साथ एसोसिएट है और हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का और वोकेशनल का काम जो है बच्चों को बखूबी वो दिख रहा था पूरी चारों तरफ। वो आज आपने देखा भी चलिए। होगा ऑडियो में जैसा कि तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन वर्ड में करने हाँ। की जरूरत नहीं जी। क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड पे सब कुछ जी मौजूद। जी हाँ। आप बहुत ही वर्सेटाइल हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बीच में इवेंट में मंकी भी था हाँ। और बहुत ही मतलब इज वेरी मल्टीपल डायनेमिक पर्सनालिटी एक्चुअली, और बहुत अच्छा मतलब और डेडिकेशन जो है हम्म। बहुत जी। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने जी। काम के लिए। ये साबिर जी हैं, वैसे तो आज सुबह से डरे हुए हैं ये, हाँ। थोड़ा सा नहीं, साबिर जी की Actually भी इनको मेहनत एक भी काम असाइन किया गया था, एक काम हमने असाइन किया था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था हाँ। लेकिन वो हो भी नहीं पा रहा था, कुछ ऑडियो की वजह से भी इशू था। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने बखूबी एक डीजे और एक ऑपरेटर का रोल बहुत अच्छे से किया। जी जी ये भी बहुत मेरे ख्याल से रिलैक्स फील कर रहे हैं। इवेंट हमारा बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से जी हाँ, बिल्कुल। Thank you. next, जी हाँ। हमारे तरुण जी हैं, इज ऑल्सो करण जी जी ये भी हमारे बहुत ही डायनामिक हैं। और कंप्यूटर एजुकेशन जो हमारे स्पेशल बच्चों का है बहुत बखूबी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बात हमारा बच्चा तो सीट पे बैठता ही नहीं एक्चुअली। उस बच्चे को पहले सेटल डाउन करना, सेटल डाउन करके उसको सारी चीज़ें मतलब 1 to 1 उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, इट्स वेरी टफ वर्क। कंप्यूटर इज़ वेरी इजी, बिफोर दैट जो सारी चीज़ें हैं वो सारे स्टेप्स है दो वेरी टफ। सो इसलिए इनकी मेहनत है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है और appreciate भी करते हैं। जी आप हैं मैम, इनके मैम हैं, हाँ जी आप प्लीज इधर आइए मैम। जी। या तो मैं दिखूंगा या आप। जी जी शी इज ऑल्सो स्पेशल एजुकेटर। हाँ। ये हमारे हाइपर बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाइपर बच्चों के साथ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मैं भी डरता हूँ लेकिन मैडम उनको होल्ड कर लेती है, संभाल लेते हैं। तो मुझे भी जी जी ये एनआईएस भी देखते हैं। हाँ, और आप हैं स्वीटी जी हैं, ये हमारा नर्सिंग और चाइल्ड केयर में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से परफॉर्म भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है। सेम टाइम ऐसा होता है कि जब एजुकेटर फेल हो जाते हैं तब इनका काम आ जाता है, तब ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जी आप हैं मीनाक्षी जी, इज़ वेरी एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेटर, और ये हमारे एकेडमिक सेक्शन भी उसमें देखते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनका एकेडमिक प्लान करना है, ये सारी चीज़ें मैम हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इन जी मैम प्लीज। आप हैं कुसुम मैम, इनके पास भी हमारे स्पेशल बच्चों का ही सेक्शन है। छोटे बच्चों पे ज़्यादा बहुत अच्छा अटेंशन पे भी करते हैं और बच्चे इनसे इंटरेक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो बहुत अच्छा मैम ने काम किया है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी प्लीज। ऋचा मैम है, ये हमारे बच्चों का एनआईओस भी देखते हैं और बाकी गर्ल चाइल्ड को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कन्वे भी कर रही हैं और बहुत अच्छे से उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। जैसे कि आज आपने देखा इवेंट में बच्चों ने बहुत सरस्वती वंदना जो इन्होंने किया वो इनका ही प्रिपरेशन था, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर कराया। मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में, एक्चुअली ये हमारा प्लानिंग विद इन मंथ का ही था सारा। हाँ हाँ इतनी से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था, तो इन शॉर्ट टाइम में हमने सारा मैनेज किया है। जी जी आप हमें नमिता, जी मैम। सी इज़ वेरी एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्चुअली, और बहुत अच्छा है स्पेशल बच्चों के साथ। हमारे इसमें थेरेपी तो एक सेकेंडरी पार्ट है और फर्स्ट पार्ट जो है एक्चुअली वो क्या है, रेपो बिल्डिंग। जब तक बच्चे के साथ होगी नहीं, बच्चा कोऑपरेट करेगा नहीं, जब तक सिटिंग आएगी नहीं, कंसल्टेशन आएगी नहीं, बच्चा काम करेगा नहीं। सो दो थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी थेरेपी एंड ऑल दिस। जी सर प्लीज। आप मुकुल जी हैं, आपने प्ले देखा आज। हाँ हाँ बिल्कुल। सो प्ले में बच्चों ने कैसे कैसे परफॉर्म किया, हमने मिलके उसको सबने उसको इतने दिन से प्रिपरेशन की, हमें उम्मीद नहीं थी। जो बच्चों का लेवल है, सारे बच्चे हमारे बिलो 40 बिलो 30 IQ लेवल के बच्चे हैं। 70 to 80 एक एवरेज IQ होता है कि उसमें हम समझते हैं कि बच्चा समझ लेगा, लेकिन बियॉन्ड दैट मतलब ये हमें उम्मीद नहीं थी कि आज ये प्ले, आज देखा होगा सबके हाथों में रुमाल थे, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्ले। बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी और बहुत अच्छे से सर ने किया और बहुत अप्रिशिएबल रहा उनका काम। जी जी ओम सर हैं, इज़ वेरी एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपिस्ट, काफ़ी सालों से इसमें जुड़े हैं और बहुत अच्छी इनका बच्चों के साथ रैपो बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से करते हैं सर जी। और ये हैं हमारे मल्टीपल डायनेमिक और स्पोर्ट्स कम स्पेशल एजुकेटर इन ऑल। इनको आप चाहे कहीं भी आप लगा सकते हैं, हमारी सारी फैकल्टीज इनके अंदर है, ये कोई भी काम कर सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी टीम से आपने परिचय कराया। लेकिन हम आपके टीम के बच्चों से, खासतौर से आपके स्टाफ से भी बात करना चाहेंगे। कैसे आपने तय किया, नईम साहब जिस तरह से खासतौर से दिख रहा था परफॉर्मेंस, जी सर, कैसे बच्चों को अपने साथ आपने समेटा उनको? बिल्कुल सर, वर्क काफ़ी शॉर्ट टाइम था जिसमें हमने प्रिपरेशन करी, लेकिन वही है, मोटिवेट थे। दो लाइन कहना चाहूँगा, हाँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्या बात, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे क्या मैं बात, यही चीज़ लेके चलता हूँ जो मुझे मोटिवेट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासतौर से आप जब दिखा रहे थे, आप कहते थे कि कुछ कमियां रह गई थी लेकिन हमने उसे पूरा कर लिया। सर रेपो बिल्टअप मस्ट है बच्चों के साथ। हाँ। जितना अच्छा रेपो बिल्टअप होगा उतना फ्लो में और उतना इजी हो जाता है बच्चों के साथ काम करना। इंटरेक्शन जितनी अच्छी होगी, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। इवन जस्ट रेपो बिल्डअप हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा रेपो बिल्डअप होगा वो उतना अच्छा उतनी flow में अच्छी सब कुछ हो जाता है। चलिए, आप क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आप बच्चों को समायोजन किया सब लोग? बिल्कुल, बच्चों के साथ उनकी पसंद की चीज़ों के साथ कि वो कैसे क्या चीज़ें पसंद करते हैं वो हमें जानना पड़ता है, उनके लाइक डिसलाइक क्या हैं। तो उनके लाइक को और जो हम चाहते हैं उसकी तरफ कैसे लाना, उनकी लाइक से हमारी लाइक की तरफ लाना एक काफ़ी चैलेंजिंग भरा काम होता है। तो बच्चों की रीइंफोर्समेंट के थ्रू उनको हम फिर अपनी तरफ मोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, गार्जियंस को समझाना काफ़ी कठिन होता होगा अगर शुरुआत में है, तो कैसे आपने मोटिवेट करते हैं, कैसे बताते हैं? सर उनको समझाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता के उनको उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताकर और प्यार से समझाते हैं तो वो भी समझ जाते हैं। फिर जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से मैम, बच्चे आते होंगे जब शुरुआत में आ रहे होंगे, तो उन्हें आप कैसे बिठाती हैं या कैसे सिखाना शुरू करती हैं? सर बेसिकली क्या है कि हम उनके छोटे छोटे जो मोटिवेशंस होते हैं, छोटे छोटे टास्क जो होते हैं उनको करा करके हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रेनफोर्स देते हैं और उनकी जो ईटेबल आइटम्स हम उनको मोस्टली प्रीफर करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और हम उनको धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं। इनफैक्ट पेरेंट को भी हम वही चीज़ें गाइड करते हैं कि आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे टास्क देकर उनको मोटिवेट करना है। चलिए, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से संगीत में लेकिन काफ़ी रुचि ले रहे थे बच्चे, कैसे उनमें उनको म्यूजिक समझ तो में आ जाता हमारे है? बच्चों की जान है और म्यूजिक के बिना तो खैर कुछ है ही नहीं। हाँ, हाँ। तो उसके लिए अलग से क्लासेस होती रहती हैं? हाँ, अलग से क्लासेस होते हैं। म्यूजिक है, केसियो वगैरह है हमारे स्कूल में, डिजाम्बे है, तो उसमें भी हम ट्रेन करते हैं। बच्चे एंटरटेन होते हैं। फ्राइडे असेंबली होती है हमारी वीकली, उसमें पूरी बाल सभा होती है। म्यूजिक का पूरा स्टाफ उसमें बच्चों के साथ लग जाता है और बच्चे बहुत एंटरटेन होते हैं। वो एक हमारा वीकली बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए हमने रखा हुआ है और उसमें फुल एंटरटेनमेंट देते हैं हम बच्चों को ना। बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से रंगमंच में इन बच्चों को लाना आसान नहीं होगा। सर आसान तो नहीं था, पर पॉजिटिवली तो लेना ही पड़ेगा हमें बच्चों को। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको बैक स्टेज ही रखा जाता है। तो एक थोड़ा सा हमारी टीम की तरफ से कोशिश थी, मैं चाहता था जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, सीवियर केस जो मोस्टली थे हमारे पास, उनको मैं सामने लेके आ रहा हूँ। उनके पेरेंट्स सामने देखा भी है सर, भी बाद में सबसे अच्छी एप्रिसिएशन हमें ये मिली, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स देके जाएंगे बहुत ज़्यादा। और बड़ा अच्छा लगा ये सब सुन के। कोई अवार्ड कोई ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। गार्जियंस के फ़ोन भी आते होंगे कभी कभी घर जाने के बाद? जी भी वो जी परेशान सर, होते हैं। गार्जियंस के फ़ोन तो ऐसा है एनी टाइम का 11 तक PM तक आते ही रहते हैं, क्योंकि कुछ इशू होते हैं वो खुद। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आएंगे, ये काम भी हमारे उसमें ही आता है, सब कॉल अटेंड करना कि वो सेटिस्फाइड रहे। बच्चे को लेके वो ऑलरेडी परेशान रहते हैं, हम जितना हो सके उनको उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप कैसे किस प्रकार से बच्चों को अपने एक मंच पर, मतलब अपने पढ़ाई में उसे दिल लगाने की कोशिश करवाते हैं? एक्चुअली मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, अच्छा, तो उस एक स्पेशल सेक्शन में मेरा ये रोल है कि कुछ बच्चे जो उनकी सिटिंग नहीं है या फिर उनको कोई सेंसरी इश्यूज हैं या फिर उनका हैंड फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए हम सब कुछ इंटरवेंशंस प्लान करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, जिससे उन बच्चों की स्किल डेवलप होती है। लाइक वो ADL में अच्छे हो सकते हैं, IADL में अच्छे हो सकते हैं, या एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान करते हैं अपना, और उससे हम कोशिश करते हैं कि वो प्लान अगर हम बच्चों में इम्प्लीमेंट करें तो उससे उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, खासतौर से आज पेरेंटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, खासतौर से क्या आपको लगता है कि इसकी कमियां रह जाती है गार्जियंस में?
या समझने में लोग देर कर देती हैं ऑटिज्म में वो? ज़रूर ऐसा होता है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम पेरेंट्स को गाइड करें प्लस हम बच्चे को गाइड करें, क्योंकि उनको गाइड करना ज़रूरी है, उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है कि बच्चा किस तरीके का काम कर रहा है, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चे को इतना सिखाएं, इस तरीके का सिखाएं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और नॉर्मल जो है वो चीज़ें सर्वाइव कर सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, देखिए हमारे साथ और भी हैं स्टाफ, हम उनसे जानना चाहेंगे आप कैसे किस प्रकार से थेरेपी दे रहे हैं बच्चों को? मैं बच्चों को स्पोर्ट्स कराता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, इन बच्चों को स्पोर्ट्स देना आसान नहीं है। हाँ, तो बच्चे की जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ काम करते हैं कि जो बच्चा किस लेवल में चल रहा है, किस उसमें काम कर रहा है, वो किस उसमें उसको आगे लेके जाना है, वो सारी चीज़ गाइडेंस देखते हैं, उसको धीरे धीरे उसको उसी लेवल पे आगे लेके बढ़ेंगे। क्या बात है, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए बात कर रहे हैं सर? हाँ, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेगी तो आपकी रोल बढ़ जाएगा। हाँ, बहुत सारा काम है, चलिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम ये खास तौर से लहरे फाउंडेशन की पूरी टीम से आपके परिचय कराया और क्या कुछ कैसे काम हो रहा है इस पर हमने आपको बताया। और ये प्रोग्राम जो सेकेंड एनिवर्सरी था उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस इन स्टाफों के मेहनत से ही दिखा। कैमरा पर्सन हेवेन के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।